Hello, my dear student. You are most welcome today in this my online class. In my virtual class, belonging all the student class 9 by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, before it or in my previous online class, you have read class 9 supplementary reader chapter 2 The Adventures of Toto written by Ruskin Bond. Dear student, before it or in my previous online class, you have read that grandmother always fused when grandfather brought home some new birds or animals. दादी माँ जब दादाजी किसी नए पशु या पक्षी को घर लाते थे तो हमेशा वह हो हल्ला करती थी. सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंट्स शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर अनटिल शी वाज इन ए पार्टिकुलरली गुड मूड. इसलिए यह तय किया गया कि टोटो की उपस्थिति उनसे तब तक रहस्य बनाकर रखी जाए जब तक कि वे विशेष रूप से अच्छे मिजाज में न हों. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. दादाजी और मैंने उसे दूर एक छोटी अलमारी जो कि मेरे शयन कक्ष की दीवार में खुलती थी रख दिया गया, जहाँ से उसे कसकर बांधा गया था, या हमने ऐसा सोचा कि खूंटी से जो कि दीवार ठोकी गई थी उसी में बंधा हुआ हो. डियर स्टूडेंट, एंड आफ्टर देन यू हैव रीड दैट हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey would not allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pensions in Saharanpur, decided to take him along. आपने पढ़ा कि घर में उसकी उपस्थिति अभी भी एक रहस्य थी. टोटो का स्थानांतरण नौकरों के क्वार्टरों में कर दिया गया, जहां बड़ी संख्या में दादाजी के पालतू एक कछुआ, खरगोशों का जोड़ा, पालतू गिलहरी और कुछ समय के लिए मेरा पालतू बिल्ली नहीं बकरी, सब बड़े सामाजिक रूप से साथ साथ रहते थे. लेकिन बंदर ने रात में किसी भी साथी को सोने नहीं दिया. इसलिए दादाजी, जिन्हें अगले दिन सहारनपुर में अपनी पेंशन लेने जाना था, देहरादून छोड़ना था, उन्होंने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया. डियर स्टूडेंट, इसके पहले तक आप लोगों ने यह देखा कि वह टोटो नामक बंदर इतना मिस्चीवियस था कि रात में अपने किसी भी साथी को सोने नहीं देता था. इसलिए अगले दिन जब दादाजी को अपना पेंशन लेने के लिए देहरादून से सहारनपुर जाना था, तो उन्होंने फैसला किया कि अगर यह बंदर यहाँ रहा तो किसी साथी को सोने नहीं देगा, इसलिए क्यों ना हम उसे लेते चलें. इसलिए ग्रैंडफादर ने फैसला किया कि उस बंदर को अपने साथ ले चलेंगे. अब उसके बाद आइए देखते हैं क्या हुआ. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. Unfortunately, दुर्भाग्यवश, आई मैं कुड सकना, नाट नहीं, एक कंपनी साथ ले जाना या साथ जाना ग्रैंडफादर दादाजी के ऑन दैट ट्रिप माने उस यात्रा पर. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. दुर्भाग्यवश मैं दादाजी के साथ यात्रा पर नहीं जा सका. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स बाद में, लेकिन उन्होंने मुझे इसके बारे में बाद में बताए.
ए बिग ब्लैक कैनवास, ए बिग बड़ा ब्लैक काला कैनवास, कैनवास का बना हुआ किट बैग, किट बैग जिसमें रखा जाता है, वाज प्रोवाइडेड प्रदान किया गया फॉर टोटो, टोटो के लिए। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बड़े काले कैनवास का किट बैग टोटो को प्रदान किया गया। दिस विथ सम एक्स्ट्रा एट द बॉटम, और इसके साथ तली में कुछ घास फूस डालकर बिकेम हिज न्यू एबोर्ड, एबोर्ड रेजिडेंस माने निवास स्थान, बिकेम हिज न्यू एबोर्ड उसका नया निवास बना दिया गया। वेन द बैग वाज क्लोज, जब बैग को बंद कर दिया गया, देयर वाज नो एस्केप, तो उसके निकलने का और उसके बच निकलने का कोई माध्यम, कोई तरीका, कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, टोटो कुड नॉट, कुड सकना, नॉट नहीं, गेट निकलना, प्राप्त करना, हिज हैंड्स अपने हाथों को, थ्रू द ओपनिंग माने खुलना। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो को इसके मुंह से अपना हाथ बाहर निकालने का कोई माध्यम नहीं था। टोटो अब उसके अंदर से अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रांग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और कैनवास का कपड़ा जिससे कि वह बैग बना हुआ था वह इतना मजबूत था कि वह उसे काट कर बाहर नहीं निकल सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor. उसके ज़्यादा प्रयास करने से उसके बाहर निकलने के प्रयास का प्रभाव यह था कि बैग फर्श पर लुढ़कने लगा, और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, अथवा रह रहकर वह हवा में उछलने लगा। एन एक्सहिबिशन, ऐसा प्रदर्शन that attract a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफार्म, ऐसा प्रदर्शन जिसने देहरादून रेलवे प्लेटफार्म पर दर्शकों की उत्सुक भीड़ को आकर्षित कर लिया था। तो डियर स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में यह बताया गया कि जब टोटो नामक बंदर को कैनवस के बैग में डाल दिया गया तो वह किया क्या, अंदर उछल कूद मचा रहा था। उसके उछलने कूदने का परिणाम यह रहा कि वह बैग फर्श पर लुढ़कने लगा, अथवा जब वह अंदर से उछलता था तो पूरा कैनवस का बैग ऊपर को उछल रहा था। इसे देखकर देहरादून के प्लेटफार्म पर जितने भी लोग थे वे लोग बड़ी उत्सुक निगाहों से उसे देख रहे थे। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा छठा पैराग्राफ। अब आइए सातवें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आते हैं सातवें पैराग्राफ की तरफ। टोटो remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. देखिए, टोटो remained माने रहना, इन द बैग में, एज फार एज सहारनपुर तक। टोटो remained इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, टोटो उस कैनवस के बैग में सहारनपुर तक रहा। बट वाइल, लेकिन जबकि ग्रैंडफादर दादाजी वाज थे प्रोड्यूसिंग टिकट दिखाना, हिज टिकट अपने टिकट को, एट द रेलवे टर्न स्टिल माने रेलवे के चक्र द्वार पर, जहाँ रेलवे में एंट्री किया जाता है वहाँ पर। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टिल, लेकिन जब दादाजी रेलवे के चक्र द्वार पर टिकट दिखा रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। टोटो सडनली अचानक, पोक्ड माने बाहर निकालना,
हिज पोक्ड आउट बाहर निकालना, हिज हेड अपने सर को, द बैग बैग से जो कैनवस का बना हुआ बैग था उससे। टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, तो टोटो ने अचानक बैग से अपना सिर बाहर निकाला। एंड और गेव दिया द टिकट कलेक्टर, टिकट संग्राहक को, ए वाइड ग्रीन माने ध्यान अपनी ओर खींचना, जिसे कहा जाता है खींचे निपोर दी, माने उसको प्रभावित करना, उसको उसके तरफ से एक शरारत करना, यानी उस बंदर ने शरारत कर दिया, यही है। देखिए, एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, और टिकट संग्राहक की ओर खींचे निपोर दी का मतलब क्या होता है, उसे उसके साथ थोड़ा शरारत कर दिया। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर्स एनायंस ही सेड, द पुअर मैन बेचारा वह आदमी, वाज था टेकन अबैक माने हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्य में पड़ जाना। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वह बेचारा आदमी बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया, हक्का बक्का रह गया। बट लेकिन विद द ग्रेट प्रेजेंस माने बड़े ही त्वरित बुद्धि से ऑफ माइंड दिमाग, एंड मच बहुत ज़्यादा ग्रैंड फादर्स माने दादाजी के, एनायंस माने नाराजगी पर, ही माने वह, सेड माने कहा। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड लेकिन बड़ी त्वरित बुद्धि से, एंड मच टू ग्रैंड फादर्स एनायंस और दादाजी को नाराज करते हुए, ही सेड वह बोला, सर यू हैव ए डॉग विथ यू, सर श्रीमान जी यू हैव ए डॉग विथ यू, आपके पास एक कुत्ता है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको उसके अनुसार पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो यह रहा 7वां पैराग्राफ, यानी जब दादाजी टिकट संग्राहक को अपना टिकट दिखा रहे थे, उसी समय वह टोटो नामक बंदर अंदर से उसको उसके शरीर पर अपना हाथ रख दिया, कुछ शरारत कर दिया उसके साथ, उसी को कहते हैं खींचे निपोरना, मतलब कि उसको उसके साथ कुछ न कुछ शरारत करना। तो यह रहा आपका 7वां पैराग्राफ। आइए 8वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इन वैन माने व्यर्थ में, बेकार में, डिड ग्रैंडफादर टेक आउट बाहर निकालना, टोटो को ऑफ द बैग माने बैग से। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, व्यर्थ में ही दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, व्यर्थ ही उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि बंदर कुत्ते की श्रेणी में नहीं आता। आर इवन एज ए क्वाड्रप्ट, यहाँ तक कि चौपाए की, यानी जिसके 4 पैर हों। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट संग्राहक के द्वारा टोटो को कुत्ते में वर्गीकृत किया गया। एंड 3 रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपयों की राशि उसके किराए के रूप में सौंपी गई। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टोरटॉइस एंड सेड, तब दादाजी ने बस बदला लेने के लिए अपनी जेब से हमारा पालतू कछुआ निकाला। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, तब दादाजी ने बस बदला लेने के लिए टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टोरटाइज, उन्होंने अपनी जेब से हमारा पालतू कछुआ निकाला। एंड सेड, और कहे, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मैं इसके लिए कितना धन दूं। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप सारे जानवरों के लिए वसूल करते हैं। देखिए, एंड सेड, और कहे, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए मैं आपको कितने रुपए दूं। क्यों? सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप सारे जानवरों के लिए पैसा वसूलते हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोरटॉइज,
टिकट संग्राहक ने नज़दीकी से कछुए को देखा। टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली, नज़दीकी से एट द टोर्टॉइस, कछुए की तरफ। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोर्टॉइस, टिकट संग्राहक नज़दीक से कछुए की ओर देखा। प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर्स, इसे अपनी अगली उंगली से यानी तर्जनी उंगली से दबाया। प्रोडेड माने प्रेस्ड, प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर्स, उसे अपनी तर्जनी उंगली से दबाया। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज, दादाजी की ओर प्रसन्नता भरी एंड ट्रिम्फेंट लुक, और विजय दृष्टि डाली। एंड सेड, और कहा, नो चार्ज, कोई पैसा नहीं। इट इज़ नॉट ए डॉग, यह कोई एक कुत्ता नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आपका 8वां पैराग्राफ। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द होल एक्सप्लेनेशन, एंड इफ यू मे फाइंड एनी टाइप्स ऑफ बॉदरेशन, एनी टाइप्स ऑफ suspicion, any types of doubt, then please contact me. If you want to contact personally, then please contact personally. If you want to comment, if you want a solution to your problem, then you have also comment in WhatsApp group. And I hope if I find any types of comment, any types of problem, then it is my own responsibility to handle every questions, to solve every question. But the prefer, if you want to ask me anything about your syllabus, then please ask me anywhere, every time, every moment in a WhatsApp group or personal contact number. Thank you.